जय हिंद देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत में 73वां गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है। मैं इस पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आखिर संविधान क्या है, ताकि आप लोगों भी इस जानकारी को समझें और अपने आप को मोटिवेट करें और ये भी पाएं कि संविधान आखिर बना क्यों। सर्वप्रथम बात करते हैं संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा होती है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, जिसके अस्थायी सदस्य जो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनकी अध्यक्षता में यह हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके तत्काल बाद देश में दो हिस्सों में बंट रहा था, पाकिस्तान और भारत। इसलिए संविधान सभा भी दो हिस्सों, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा में बंट गई। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के प्रारूप की प्रत्यक्ष धारा पर कई दौर की लंबी चर्चाएं हुई, जिसमें 114 दिनों की लंबी चर्चाओं के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का कार्य पूर्ण हुआ। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन जब हम वर्तमान समय की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमने 26 तारीख ही क्यों चुना? क्योंकि 26 तारीख को ही इंडियन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए 26 जनवरी को हमने ये डेट चुना। और संविधान को बनने में कम से कम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा समय लगा। इसमें 432 पेन होल्डर का निर्माण किया गया था। इसमें जो नींव यूज की गई थी वो 303 नंबर की नींव का प्रयोग किया गया था। यह नींव इंग्लैंड के बर्गिम शहर से मंगवाई गई थी। इस स्याही को डुबोकर संविधान का निर्माण हुआ और इसमें एक भी गलती, मतलब 0 गलती थी, इसमें एक भी गलती नहीं पाई गई। जीसीआई ने संविधान के लिए 3 बॉक्स लाए जो 180 सेंटीमीटर और 305 सेंटीमीटर की थी, जिसको 2 को तो मार्च में ही 1994 को कैलिफोर्निया से दिल्ली ला दिया गया। बॉक्स में 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% ज्यादा नहीं है, से भी कम है, लेकिन इतने तकनीकी होने के बावजूद भी इसमें हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं इसकी पांडुलिपि। इसकी जो पांडुलिपि है वो चमड़े की काली जिल्द में है और इसमें सोने की परत चढ़ाई गई है। संविधान का जो वजन है वो 13 किलोग्राम या कहीं पर आपको 14 किलोग्राम मिल जाता है। अब इस पे लेखन कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण जी ने इस पर लेखन कार्य किया, जिन्होंने इसको इटालिक भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में किया। उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी जी से कहा आप संविधान लिखेंगे, तो उन्होंने बस एक शर्त लिखी थी कि मैं संविधान के हर पेपर पर अपना नाम और अपने दादाजी और अपने पिताजी का नाम लिखूंगा और मैं संविधान को लिखने में भी 1 रुपए भी नहीं लूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शर्तें मान ली। तो बिहारी जी ने
अपने हर हर पेज पर अपना नाम और अपने दादाजी का नाम भी लिखा। और हम बात करते हैं इस पर, बसंत कृष्ण जी ने भी इस पर काफ़ी योगदान दिया। यह हमारी जितने भी काफ़ी महापुरुष ही कहलाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम हो गए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया। तभी आज हम हमारे भारत का संविधान आज हम पढ़ पाते हैं। हमारे संविधान की रक्षा करना एक नागरिक का कर्तव्य है और उसका पालन करना भी सबसे ज़्यादा कर्तव्य हमारे भारतीय नागरिकों की है। इस नए फैक्ट्स को यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।